जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन हमारे लिए नीति वचन 31 अध्याय उसकी 26 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। एक बार फिर से, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। जब हम इस अध्याय की हेडिंग को देखते हैं, वहाँ लिखा है आदर्श पत्नी। एक बुद्धिमान स्त्री बुद्धि के शब्द बोलती है। स्त्रियां होने के नाते हम में एक बड़ी बुराई होती है। जब भी हम कुछ स्त्रियां एकत्रित होती हैं तो हम आपस में अपने विचार बांटना आरंभ कर देती हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होती हैं वह अपना मुंह खोलकर बुद्धि के वचन बोलती हैं। वह ज़्यादा नहीं बोलती, परंतु केवल वह जो ज़रूरी है। यदि हम स्त्रियों में ऐसी क्षमता आ जाए कि हम सब बातों को अपने हृदय में ही रखें और उन्हें बाहर ना निकालें, तो अवश्य ही हम अपने घरों को बना सकती हैं। कभी कभी वे कठोर शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं बड़े कष्ट ले आते हैं। परिवार अलग हो जाते हैं और बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती है। बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता कि हमने ऐसा शब्द क्यों कहा। एक बहन थी जिसकी ये आदत थी कि वह अपने परिवार की अच्छी बुरी सारी बातें आस पड़ोस में अपने फ्रेंड सर्कल में बता दिया करती थी। इसके कारण उसके माता पिता दुखी थे। वो उससे कहते, क्या तुम कोई भी बात अपने तक सीमित नहीं रख सकती। जब उस लड़की की शादी हुई, उसका पति परमेश्वर का सेवक था। उस लड़की ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लिया। कई लोग उसके घर आया जाया करते थे और अपनी समस्या इस दंपति से बांटा करते थे। यदि ये स्त्री उनके गुप्त बातों को दूसरों को से कह देती तो बहुत गड़बड़ी हो जाती, परंतु उसने उन बातों को अपने तक रखा और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना आरंभ किया। ये परिवर्तन कैसे आया? ये परिवर्तन तब आता है जब मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शायद आज हम भी इस बात से परेशान होंगे कि हम अपने बोलने पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। हमें क्या बोलना है, कौन सी बात अपने तक सीमित रखनी है। बिना सोचे समझे कहे गए शब्द परिवार में समस्या खड़ी कर सकते हैं, और इन सभी समस्याओं का कारण है हमारी जीभ। जो डींग मारती है वह झूठी है। हमारी जीभ से हम कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं कि हमारे साथ रहने वाले दुखी हो जाते हैं। हमें केवल प्रभु ही परिवर्तित कर सकता है और वह ऐसा अवश्य करेगा। प्रभु हमें बुद्धि प्रदान करेगा कि हमारी जीभ आशीष में बन जाए। हमें प्रभु को पकड़े रखना है कि ऐसा कोई भी शब्द हमारे मुंह से ना निकले, परंतु अब शांति देने वाली बातें हमारे मुंह से निकले। नीति वचन 15:4 में वचन कहता है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखी होता है। आइए आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद। हमारे मुंह के शब्द तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हों। आप हमारी जीभ को बदल दें ताकि ये सांत्वना के शब्द बोले। हम अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकते। हमें अपनी दिव्य बुद्धि से भर दें और पूरी तरह बदल दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की।